शेखपुरा जिले में 2 दिनों में 2 शिक्षिका की मौत हो गई। इसको लेकर अब शिक्षक संगठनों ने हाजिरी बनाने की आपाधापी और घरेलू काम के बोझ को भी कारण बताया है, आंदोलन की चेतावनी दी है। बुधवार को शेखपुरा नगर क्षेत्र के सतबिगही मोहल्ला निवासी नवल किशोर प्रसाद की पत्नी बीना देवी की मौत हो गई। वह मंगलवार को चाड़े स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल अस्पताल भेजा गया, जहां बुधवार को उनका निधन हो गया। वहीं बुधवार को शाम में स्कूल से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रही शिक्षिका की बाइक से गिरने की वजह से मौत हो गई। शिक्षिका की पहचान स्वर्गीय रंजीत पासवान की पत्नी रीता कुमारी के रूप में की गई। उनकी उम्र 45 साल बताई गई है। रीता कुमारी मध्य विद्यालय बरसा में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। शिक्षिका रीता कुमारी का पुत्र राहुल पासवान चोरवर पंचायत का मुखिया भी है। बताया जाता है कि शिक्षिका अपने भतीजा सोनू कुमार के साथ बाइक पर बैठकर लौट रही थी, तभी वह संतुलन खोने से गिर गई। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। रीता कुमारी शिक्षिका जो बरसा गांव की रहने वाली थी, बरसा विद्यालय में ही पदस्थापित थी और इनको विद्यालय से आने के क्रम में एक कहीं ब्रेकर था, इनका ध्यान भंग हो गया। पीछे में बैठी हुई थी, गिर गए, इनको चोट लगा, हॉस्पिटल लाया गया जहां इनका देहांत हो गया। कैसे आ रहे थे? बाइक से आ रहे थे। अकेले थे? नहीं, बाइक से पीछे में यह बैठे हुए थे। कोई चला करके इनको ले करके आ रहे थे बाइक को और इनका ध्यान भंग हो गया। मेन बात है कि अभी यह जो मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाने का जो आदेश दिया गया है शिक्षा विभाग को, यह घटना आम हो गई है। प्रतिदिन इस तरह की घटना, एक्सीडेंटल घटना होता है। अगर स्वाभाविक रूप से शिक्षक मानसिक रूप से हमेशा दिल दिमाग उनका यही रहता है कि मोबाइल से कहीं हमको लेट नहीं हो जाए हाजिरी बनाने में। विद्यालय से जब निकलते हैं 4:30 बजे शाम हो जाता है, घर में काम पेंडिंग रहता है, खास करके महिला को, उनके बच्चे भी रहते हैं, परिवार रहते हैं और महिला पर जो है ज़्यादा घरेलू काम का भी उनके ऊपर जिम्मेवारी होता है, वहाँ भी उनका पूरा ध्यान भंग हो जाता है। अब हमेशा शिक्षिका जो है हमेशा वही सोचते रहती है कि हम कैसे हाजिरी कितना समय से जाएं तो बनाएं, घर जाएं तो ये काम पेंडिंग है, ये काम को करेंगे। इस तरह से उनका ध्यान जो है बैठे बैठे कहीं और ध्यान में होंगे। ब्रेकर था, वहाँ गिर गए आ करके। इसमें तो नित्य होता है। कल भी एक घटना हुई जो शिक्षिका हार्ट अटैक हो गई। भय, एक तरह का भय जो है शिक्षक के मन में है, हमेशा भयभीत रहते हैं कि मेरा वेतन कट जाएगा। विद्यालय में बैठे हैं, विद्यालय चल गए, आधा घंटा उनको मिलाने में लगता है समय, ऐप को मिलाने में। उसके बाद भी विद्यालय में रहते हुए बता रहा कि 2 किलोमीटर दूरी में है। अब उस समय शिक्षक भयभीत रहते हैं कि मेरा हाजिरी नहीं बनेगा, हम विद्यालय आए हुए हैं तो मेरा वेतन कट जाएगा। तो इस तरह से कैसे शिक्षक क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे? सरकार इसमें कहीं कोई विकल्प नहीं लाया है कि आपको लेट हो गया, हाजिरी नहीं बन रहा है तो आपको इस तरह से हाजिरी बनाना है, चाहे इस तरह से फैसिलिटी देंगे, कहीं कुछ नहीं है। स्थानीय अधिकारी जो है इसको और नित्य नया रोज़ आदेश निकालते हैं, शिक्षक और भयभीत हो जाते हैं। कहीं कोई पदाधिकारी को शिक्षक से सहानुभूति नहीं है। पूरे बिहार के शिक्षक प्रताड़ित हैं। शेखपुरा में भी इस तरह की घटना हुआ है, रोज़ घटना हो रहा है। हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, यह मोबाइल ऐप को बंद करें और विद्यालय का समय जो है 10 से 4 किया जाए, ताकि घर में भी अच्छे से लोग अपना काम करके विद्यालय जाएं और मानसिक रूप से तैयार हो करके बच्चे को शिक्षा दें। जब मानसिक रूप से शिक्षक तैयार रहेंगे तभी क्वालिटी एजुकेशन बढ़िया हो पाएगा। लेकिन सरकार तो सोच नहीं रही है इसमें। स्थानीय अधिकारी प्रताड़ित करते रहते हैं, किसी से किसी को सहानुभूति नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग रास्ता में देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, कहीं कुछ हो गया है तो मोबाइल से हाजिरी बनाने के चक्कर में लोग भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब इस तरह से संवेदना समाप्त हो गया है, प्रताड़ित किया जा रहा है। एकदम शिक्षक को पूरा प्रताड़ित है पूरे बिहार में। वही कारण से इनका जो है मौत हुआ है, एक्सीडेंट हो गए या मानसिक रूप से आ रहे थे विद्यालय से, और कुछ इनके ध्यान में होगा, कुछ और सोच रहे होंगे। स्थानीय अधिकारी देखने के लिए आए इनको?
स्थानीय अधिकारी को सूचना दी गई कि इस तरह की घटना हुआ है, हॉस्पिटल में इनका सब पड़ा हुआ है, ज़रा सा आ करके सहानुभूति यहाँ दीजिए। लेकिन उन्होंने आने से इनकार किया, बोले कि ठीक है, हम लोग को सूचना आप दिए, पहले भी सूचना हम लोग को मिल गया है, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं यहाँ आए हैं। कहीं संवेदना ही समाप्त हो गया। शिक्षक के प्रति लोगों को, पदाधिकारी हो या कोई हो, कुछ नहीं, बस एक तरह का यह जो है जिम्मेदारी दे दिया। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अपने कार्य से हट करके काम कर रहे हैं। यह जो है लागू पूरे बिहार में होना चाहिए सभी कर्मचारी पर, लेकिन आप शिक्षक पर ही लागू किए हैं, जो कि ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस तरह का व्यवस्था लागू किया गया था, लेकिन वहाँ समाप्त कर दिया गया। और बिहार में जो आए हैं यहाँ नए एसीएस अपना नाम कमाने के लिए यह लागू किए हैं, लेकिन ये तो देख नहीं रहे हैं कि इससे क्या होगा, शिक्षा सुदृढ़ होगा या शिक्षा धीरे धीरे गर्क में जा रहा है। क्या जगह क्या? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मांग हम लोग कर रहे हैं और आगे भी प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अपना योजना बना रहे हैं कि इसके विरोध में किस तरह एक प्रदर्शन के लिए योजना बना रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है? श्रवण कुमार, जिलाध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ शेखपुरा।